स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज की कड़ी का शीर्षक है स्वभाव स्वबोध। स्वभाव अर्थात स्वयं का भाव, स्वबोध अर्थात स्वयं का बोध। स्वयं का बोध यानी पक्का मैं, हमारे अंदर जो चैतन्य खेलता है उसी चैतन्य को बोध कहा जा रहा है। तो स्वयं का बोध, प्रज्ञान पुरुष से हम बराबर सुनते आ रहे हैं इस स्वयं के बोध के बारे में, पक्का मैं के बारे में, जिसको परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर जो चाहे वो कह लें, लेकिन है वो स्वयं का बोध। तो अब ये स्वयं का बोध जब प्रकाशित होता है तो स्वभाव के माध्यम से प्रकाशित होता है, स्वयं के भाव के माध्यम से प्रकाशित होता है। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। All thesis, doctrine and theory belongs to inner senses. माइंड से बनता है, बुद्धि से बनता है, इंटेलेक्चुअल, लेकिन उससे हर चीज़ का मीमांसा नहीं मिलता है। लेकिन माय में हर चीज़ की मीमांसा है, क्योंकि दैट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ ऑल, द बैकग्राउंड ऑफ ऑल, द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल, द अंडरलाइंग एसेंस ऑफ ऑल। तो हर चीज़ का जो असली परिचय है वो है मैं, और मैं का व्यवहार मैं द्वारा ही होता है। तो हम छोटा छोटा बात से सबके सामने रखा, लेकिन इसके ऊपर में और भी सवाल भी आ जाएगा, फिर भी इसको जवाब धीरे धीरे और सुनने के बाद ये पक्का बन जाएगा। देखो, एक दिन का खबर खाने से हमारी शरीर का ताकत नहीं बनता है, तो एक दिन में कोई विद्या चर्चा करने से हमारी विद्या पूरा भी नहीं हो सकता है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये तो हमारी स्वभाव का व्यापार है। स्वबोध स्वभाव द्वारा अपना फायदा उठाते, तो स्वभाव का एक्शन चलता है। ये एक्शन को ख्याल करके चलना, इसके कहता है धर्म। प्रज्ञान पुरुष कहते हैं थ्योरी, थीसिस, डॉक्ट्रिन है मन, बुद्धि, अहंकार की उपज। इनमें गहन विचार नहीं मिलता, सीमांत की बात नहीं मिलती। थ्योरी, थीसिस, डॉक्ट्रिन बुद्धि से मन का इस्तेमाल करके इंसान बनाता है। इसीलिए हम बारंबार कोई थ्योरी या थीसिस या डॉक्ट्रिन सुनते हैं और कुछ दिनों के बाद कोई और बुद्धि उसका खंडन कर देती है। तो थ्योरी, थीसिस, डॉक्ट्रिन चेंजेबल है, एक्सपेरिमेंटल हैं, लेकिन प्रज्ञान पुरुष, ऋषियों की वाणी जो है वो एक्सपेरिमेंटेड है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो स्वबोध की वाणी होती है। कॉन्शसनेस जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा, लेकिन इस कॉन्शसनेस का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के अंदर वेरिएशन आ जाती है ड्यू टू मिक्स्ड नेचर। गुण और भाव उसमें जब खेलते हैं तब उसका प्रकाश होता है। जैसे प्योर सोने का गहना नहीं बनता है, गहने के लिए उसके अंदर कुछ न कुछ मिलाना पड़ता है, बिल्कुल वही हिसाब है। प्योर कॉन्शसनेस कभी भी, प्योर चैतन्य कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता, वो जैसा है वैसा ही है, कोई दूसरी वस्तु वहाँ विराजमान नहीं है। यही हमारा आत्मस्वरूप है। लेकिन हम ये चित्त स्वरूप होने के बावजूद जड़ के साथ जुड़ के एक ग्रंथि रूप से बन गए हैं। इसीलिए अपना असली स्वरूप भूलकर एक सीमित मैं को समझते हैं, जिसको अहंकार का मैं बोल के हम लोग व्यवहार करके जीवन जीते हैं। तो प्रज्ञान पुरुष हमें बारंबार
हमारे असली स्वरूप की याद दिलाते हैं। कहते हैं मैं हर चीज का मूल तत्व है, सोर्स ऑफ ऑल है, मीमांसा है, अंतिम बात है। उत्तर मीमांसा जो एक वेदांत की बात है उसको लेके चल रहे हैं आगे। कह रहे हैं द अल्टीमेट सॉल्यूशन है, मैं हर वस्तु का स्रोत है, तत्व है, रियलिटी है, पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, जिसके सिवाय किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है या न हो सकता है। ये सीमित मैं की सोच में ये बात बैठती नहीं है, इसीलिए बारंबार हमें प्रज्ञान पुरुष को सुनना पड़ता है। असीम मैं की वाणी श्रवण से ही ये काम होता है। इसके अलावा हमारे जहन में ये बात आती ही नहीं है कि हम संपूर्ण हैं, संपूर्ण थे और हमेशा संपूर्ण रहेंगे। मैं का व्यवहार मैं द्वारा ही होता है, यह है हमारा स्वबोध। इसी को कहा गया है हमारा स्वबोध, मेरा नहीं, हमारा स्वबोध। अब हम परम पुरुष की वाणी पे जाते हैं, इस स्वबोध की वाणी पर जाते हैं। जरा स्वबोध को थोड़े अच्छी तरह से समझ लें, फिर इसके बाद ये स्वबोध का जो प्रकाश है, स्वभाव, उसके ऊपर जाएंगे। अनंत और नित्य पूर्ण में मैं ही अकेला विद्यमान है, अर्थात मैं ही नित्य पूर्ण और अनंत है। यह मैं निजी परिचय है। मैं का मैं से मैं के लिए मैं के द्वारा मैं के साथ मैं के प्रति मैं पर मैं और मैं उसके पार और भी पार। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आई, इन आई, ऑफ आई, फ्रॉम आई, फॉर आई, बाय आई, विथ आई, टू आई, ऑन आई एंड बियॉन्ड बियॉन्ड। यानी जो कुछ भी है यहाँ, जो प्रतीत हो रहा है, जो कॉस्मिक नेचर का है, जो ट्रांस कॉस्मिक है और जो ट्रांस कॉस्मिक है, सब कुछ मैं ही है, चैतन्य का ही प्रकाश है। अब मैं परम तत्व और सर्वबोध का सार है। मैं समष्टि गुणों या समग्रता से मुक्त नित्य पूर्ण सत्य या नीरवता है। इसीलिए मैं का जो असली रूप है उसको कहा जाता है साइलेंस इन साइलेंस। जगत के अंदर बाहर हम देखते हैं एक्शन इन एक्शन, हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई चाल हो रही है, कोई ना कोई कर्म चल रहा है। यह है जगत। और जब हम अपने अंदर आते हैं, स्वभाव में आते हैं, तो हम क्या देखते हैं? अंदर से बाहर एक्शन। ये हो गया एक्शन इन साइलेंस। और ईश्वरीय स्थिति जो हमारे अंदर केंद्र की स्थिति है वो हो गई साइलेंस इन एक्शन। और जो हमारे अंदर तूर्य स्थिति है, जो ट्रांसेंडेंटल आई है, वो साइलेंस इन साइलेंस है। उसका कभी भी बहिर्प्रकाश नहीं है, वो अपने में खुद ही परिपूर्ण है। आई, इन आई, ऑफ आई, फ्रॉम आई, फॉर आई, बाय आई, विथ आई, टू आई, ऑन आई एंड बियॉन्ड बियॉन्ड। अब मैं की एक और संज्ञा बाबा ठाकुर ने दी है जिसको एक बार सुनना ज़रूरी है। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे मैं की संज्ञा दे रहे हैं। मैं वो आग है जो हाँ और ना की उपाधि को जला कर ले जाता है उस अखंड एक में जो हाँ और ना के पार है। हमारा जीवन पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स में चलता है। हाँ ना, सत्य मिथ्या, दिन रात, अच्छा बुरा, ये जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स का जीवन है, इस जीवन के पार लेके चला जाता है। मैं वो आग है जो इस पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स के जीवन को जलाकर पार इसके लेके चले जाती है, जहां पे पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स नहीं है, जहां केवल समता है। मैं वो आग है जो दुखों को जलाकर ले जाता है उस अखंड एक में जो दुखों के पार है। मैं वो आग है जो कामनाओं को जलाकर ले जाता है उस अखंड एक में जो कामनाओं के पार है। देखिए, हमारा लाइफ डिज़ायरफुल है। जितने भी हमारे अंदर एक्शंस होते हैं वो सब डिज़ायर रिलेटेड हैं। कोई ना कोई काम भावना जगती है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है, मेरे को ये पाना है। इस भावना से, इस पाने की भावना से
हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितना भी एक्शन करते हैं, तो कह रहे हैं मैं वो आग है जो कामनाओं को जला कर ले जाती है। कामना जलने से क्या होगा? कामना जलने से एक्शन हमारे स्वतः स्फूर्त हो जाएंगे, उसके अंदर किसी किस्म का डिजायर नहीं रह जाएगा, मैं ही खुद प्रकाशित होता रहेगा। इसलिए कामनाओं को जलाकर ले जाता है उस अखंड एक में जो कामनाओं के पार है। मैं वो आग है जो देह को जलाकर ले जाता है उस अखंड एक में जो देह के पार है। देहात्म बुद्धि हमारे अंदर बहुत उजागर है। इस देहात्म बुद्धि को लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो अपने आप को कभी असीम नहीं सोच पाते। जब देह की बुद्धि हमारी मैं की सोच से जल जाती है तो देहात्म बुद्धि खत्म हो गई। उस वक़्त हमारे अंदर जो हमारी सत्यानुभूति है, जो हमारा सत्य परिचय है, वो उजागर हो जाता है। मैं वो आग है जो बद्धता को जलाकर ले जाता है उस अखंड एक में जो बद्धता के पार है। हम अपने आप को बद्ध समझते हैं, बांधा हुआ समझते हैं हर चीज़ से, अपने परिवार के एंगल से, अपने काम के एंगल से, अपनी इज्जत के एंगल से, रुपए पैसे के एंगल से, देह के एंगल से, हर एंगल से हम अपने आप को सीमित बद्ध समझते हैं। अगर ये निकल गया, अगर ये मेरे से चला गया तो क्या होगा? हाय 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 हाय। इस बद्धता में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग हर एंगल से, हर मूवमेंट में फंसे हुए हैं। तो इस बद्धता से बाहर जाने के लिए कहते हैं मैं वो आग है जो बद्धता से जलाकर ले जाती है उस अखंड एक में जो बद्धता के पार है। मैं आकाश के समान सर्व समरस सार अमृत है, नेक्टर है। अब अमृत के लिए समुद्र मंथन की जरूरत नहीं है। अपने अंदर आपको मंथन कर लें, आपको पूरा कर लें, तो ये जो अमृत है ये हमारे अंदर उजागर हो जाएगा। तो ये मैं की वाणी छोटी छोटी बातों के माध्यम से सरल प्रकार से रखी गई है। इस पर प्रश्न जगेंगे, मैं की महिमा सुनते सुनते अपने आप दूर हो जाएंगे। मैं की वाणी को सुनकर जो प्रश्न जगते हैं वो मैं की महिमा सुनते सुनते अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये कैसे होता है? ये हमें मैं की वाणी बराबर प्रज्ञान पुरुष से सुनते रहना पड़ेगा। ये सुनते रहने से हम लोगों का ये काम हो पाएगा, नहीं तो और किसी दूसरे तरीके से एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिस हमारे मन का शोधन करेगी, बुद्धि का शोधन करेगी, देह का शोधन करेगी, प्राण का शोधन करेगी। ये सब शोधन करते करते कितने जन्म निकल जाते हैं। अगर डायरेक्ट हम अपने आत्मस्वरूप की वाणी को सुनते हैं तो ये इतने सारे जीवन जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आत्मस्वरूप हमारे अंदर पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है आत्मस्वरूप को सुनते सुनते, क्योंकि ये हमारे अंदर है। हालांकि हमको इसका ख्याल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमेशा हमारे साथ है। इसकी कृपा देखिए, करुणा देखिए, अनुग्रह अनुकंपा देखिए कि ये कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। तो इस आत्मवाणी के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि बार बार क्यों सुनना पड़ता है। कह रहे हैं एक दिन खाना खा लेने से पूर्ण पुष्टि नहीं हो जाती। एक छात्र नई कक्षा में जाकर उसे हर शिक्षा नई दिखती है, समझने में कठिन। वही साल के अंत में फर्स्ट आता है। नियमित प्रयास और लगन के साथ एक बड़ा खिलाड़ी, चित्रकार, व्यवसायी बनता है। बीज से फल, फल से बीज, ये बीज से फल, फल से बीज तक का फासला एक दिन में तय नहीं होता है। ये एक बड़ी समझने की बात है। तो ये तो हो गई हमारे स्वबोध की बात। अब हमारा समय समाप्त होता जा रहा है, तो आइए सुनते हैं केदार नारायण बोडास जी से एक प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गत भजन। आ
वन्देऽहं स्वानुभवदेवं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं परमेष्टि गुरुं सर्वेश्वरं ब्रह्मयात्मा परात्परं सच्चिदानन्द स्वरूपं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं नित्यमेकं पूर्णं शान्तं निष्कलं निर्मलं सर्वाधिष्ठानं शाश्वतं सनातनं ध्रुवमचलं निरपद्यं निरञ्जनं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं वासनया वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासिनं वासुदेवमच्युतं सर्वधी साक्षीभूतं कर्माध्यक्षं केवलं निर्गुणागुणिनाम् अन्तर्यामी परमात्मानं पुरुषोत्तमं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं जगदातीतं जगत्कारं विश्वपतिं परिहरं नित्याद्वैतं चैतन्याभरणं भूमसुख शान्तामृतं मधु भूमसुख शान्तामृतं मधुरं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं परमेष्टि गुरुं सर्वेश्वरं ब्रह्मयात्मा परात्परं सच्चिदानन्द स्वरूपं वन्देऽहं स्वानुभवदेवं